मैं शाज़ियत अहमद खान सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। एक कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। JUI के 9, नून लीग के 8, पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। ANP के 2, PTIP के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ नहीं उठा सके थे। KP असम्बली इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर बगैर हल्फ लिए इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को अरकान से हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा। KP असम्बली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होगा। अली अमीन गंडापुर का मखसूस सीटों की हल्फ बर्दारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। रेड पिटीशन मुकम्मल कर ली, कल पेशावर हाई कोर्ट में दायर करेंगे। मखसूस सीटों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है, हल्फ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान। आइन के मुताबिक अरकान से हल्फ लिया। गवर्नर KP का जवाब। PTI ने हल्फ न लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। कोरम की निशानदही करके PTI ने नई कहानी शुरू की। हमारी कोशिश होगी 6 से 7 सेनेटर्स मुंतखब कराएं। KP असेंबली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। आज रात तक अपना लाहे अमल तय कर लेंगे। KP असेंबली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। अपने अरकान असेंबली PTI के कंट्रोल में नहीं। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मेरे दाएं साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें, और मैंने उसके एन मुताबिक ओथ लिया। मैंने जो है आइन की पासदारी की है। मैंने जो अपोजिशन के साथ भी मीटिंग करनी है। अगर हम अपने फार्मूले पे पूरे उतरे, अब तो नहीं हो सकते क्योंकि कैंडिडेट विड्रा नहीं हो रहे, फिर शायद हम कोशिश करें कि हम 6-7 सेंटर्स बनाएँ, क्योंकि इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में, उनके साथ बातचीत हो सकती। हमें सेनेट की 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बानी PTI ने जो फैसला किया था उसी फार्मूले पर अमल करेंगे। हमने फैसला किया है सेनेट में खरीदो फरोख्त ना हो। सूबे की तारीख में पहली बार इतना अच्छा फैसला हो रहा है। अपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। वज़ीर आला KP की गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर का नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। कहा नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। बानी PTI के फैसले की नफी बानी PTI की नफी है। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। सेनेट इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अहम इजलास। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह शरीफ, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद और नून लीग के न्याज अहमद की भी शिरकत। इलेक्शन कमीशन हुकाम की सेनेट इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग। PTI सेनेट के नाराज उम्मीदवार अपने मौक़िफ़ पर कायम। मुकर्ररा वक्त गुजर गया, कागजात नामजदगी वापस ना लिए। नाराज हैं और ना ही टिकट के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी अरकान से दरख्वास्त है अपने वोट का गलत इस्तेमाल ना करें। हमें पार्टी की जानिब से भी कुछ नहीं कहा गया। नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम की गुफ्तगू। सेनेट में PTI के ज्यादा लोग आ सकते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा जा रहा? हमारी हुकूमत और अपोजिशन मिली हुई है। हमें सेनेट इलेक्शन से पीछे होने के लिए काफी ऑफर्स आई हैं। आयशा बानो का दावा। मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेना तौहीन अदालत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया। स्पीकर ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक कोरम का बहाना बनाया गया। असम्बली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में सीटें बेची जाती हैं। बानी पीटीआई ने हमेशा बोलियां लगवाई, ये अरबपति लोगों को लाते हैं, फिर उनकी पार्टी में रद्द-ए-अमल आता है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। तलाल चौधरी पीटीआई पर बरस पड़े, कहते हैं कोहिस्तान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। पीटीआई का आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। ऑपोजिशन जमातों से कैसी मुफाहमत, अरकान को हल्फ उठाने से रोका जा रहा है। यही गैर आईनी रवैया बानी पीटीआई ने अदम एतमाद से बचने के लिए अपनाया। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आईनी इक़दाम किए गए। ना अदम एतमाद रोका जा सका और ना ऑपोजिशन अरकान के हल्फ को रोका जा सकेगा। पीटीआई सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी ऐवानों के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर बयान। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार शामिल, खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास आज़ाद उम्मीदवार। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोट की हिमायत हासिल। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर कानून साजी के हवाले से तबादले ख्याल। मुजव्वज़ा आईनी पैकेज की बाज़ शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप के लिए मुलाकातों पर गुफ्तगू। मुलाकात में नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के नाम पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब की तबाहकारियों और अमन व अमान के क़याम पर इक़दामात से आगाह किया। मुल्की सियासी, इंतजामी और आईनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुक़द्दम रखा जाए। सैलाब से मुतासर आवाम के जानी और माली नुकसानात पर माकूल मुआवजा दें। कुदरती आफात से निमटने के लिए जामिया लाहे अमल मुरतब किया जाए। पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी का बेदर्दी से कत्ल। डगारी में कबायली अवाम ने हुजूम में लड़की और लड़के पर गोलियां बरसा दी। मियाँ बीवी को धोखाधड़ी से वापस बुलाकर कत्ल किया गया। दोनों ने पसंद की शादी की थी। वाकया चंद माह कबल पेश आया। कबायली जिरगे ने लड़के को 60 लाख रुपए दियत का भी हुक्म दिया था। वाक़े की वीडियो गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मकतूलीन की शिनाख्त हो चुकी है। वाक़या ईद से चंद रोज़ कबल पेश आया। वाक़े का मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज करके मुश्तबा कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। कानून घिनौने मामले पर अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम। एक मुलजिम गिरफ्तार हो चुका, बाकी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। कबाइल और अफराद की शिनाख्त हो चुकी है। नादरा की मदद से चेहरों की शिनाख्त कर रहे हैं। तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। डेड बॉडीज रिकवर करना बाकी हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मॉनसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची में बादल बरस पड़े। स्कीम 33, गदाब, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा, सखर, मीरपुर माथेलो, कानकोट में भी मूसलाधार बारिश। खैरपुर नातन शाह में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल रही। हरीपुर में भी बादल खूब बरसे। जेहलम में बारिश और सैलाब के बाद बहाली के काम का आगाज। लाड़काना में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 ख़वातीन चल बसी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश मुतवक्के। 18 अजला में अलर्ट जारी। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों में हादसात के बाइस 135 शहरी जाम बहक, 479 जख्मी हुए। ज्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बाइस हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिशों के बाइस रावल डैम मुकम्मल भर गया। पानी की सतह बरकरार रखने के लिए डैम के स्पिलवेज 5 घंटे के लिए खोले गए। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। दरियाए सिंध में लिया के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 12 यूनियन काउंसिल्स ज़ेर-ए-आब आ गईं।
40 से ज्यादा बस्तियां रैले की लपेट में आ गईं। हजारों एकड़ पर फसलें मुतासर। 4,24,000 क्यूसेक का रैला रात को लिया के मकाम से गुजरेगा। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी, इसलिए इंतजामिया ने 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स, 9 रेस्क्यू पॉइंट्स कायम कर दिए। जश्न आज़ादी को मार्का हक के तौर पर मनाएंगे। 14 अगस्त को मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। 13 अगस्त को 5 स्टार चौरंगी पर हमारा प्रोग्राम होगा। भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अगस्त हमारी आज़ादी का महीना है। अगस्त के महीने को पूरी शान के साथ मनाएंगे।